नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। शत्रुपुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में न होगा। आप यह न समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया है तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए हैं। ज़रा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी, धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही कमा लेगी। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन जोड़कर साथ जाओ, पर वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा सारा धन यही का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। आइए सुनते हैं पूर्व जन्म से जुड़ा एक अनोखा किस्सा। जब पूर्व जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बनना पड़ा बैल। एक व्यापारी को जबरदस्त घाटा लगा। आजीविका और नए व्यापार के लिए ऋण लेना उसके लिए आवश्यक हो गया। वह राजा भोज के पास गया और एक बड़ी रकम ऋण के रूप में मांगी। राजा ने पूछा, तुम यह ऋण चुका कैसे सकोगे? व्यापारी ने चालाकी भरा उत्तर दिया, जितना इस जीवन में चुका सकूँगा चुका दूँगा, जो शेष रहेगा उसे जन्मांतर में चुकाऊँगा। राजा ने 2 क्षण सोचकर व्यापारी को ऋण देने की आज्ञा दे दी।
व्यापारी वहां से धन लेकर चला। मार्ग में सायंकाल हो जाने के कारण वह एक तेली के घर रुक गया। पास में धन होने से उसकी रक्षा की चिंता में उसे नींद नहीं आई। पशु भाषा समझने के कारण उसने तेली के बैलों को परस्पर बातें करते सुना। एक बैल कह रहा था, भाई, इस तेली से पहले जन्म में मैंने जो ऋण लिया था वह अब लगभग समाप्त हो चुका है। कल घानी को 2-3 चक्कर लगा देने के बाद मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा और इस पशु योनि से छूट जाऊंगा। दूसरा बैल बोला, भाई, मुझ पर तो अभी इसका 1 सहस्त्र रुपया ऋण है। एक मार्ग में मेरे लिए यदि यह तेली राजा भोज के बैल से मेरी दौड़ने की प्रतियोगिता ठहरावे और 1 सहस्त्र की शर्त रखे तो मैं जीत जाऊंगा और इसे 1 सहस्त्र रुपये मिल जाएंगे। व्यापारी ने देखा कि अगले दिन 3 चक्कर लगाने के बाद पहला बैल मर गया। तब उसने रात की सारी बात तेली को बता दी और उसे राजा भोज के पास जाने को कहा। प्रतियोगिता होने पर सचमुच में दूसरा बैल विजेता बना और तेली को सहस्त्र रुपये दिलवाकर वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह देखकर व्यापारी शर्मिंदा हुआ और राजा के पास पहुंचा। उसने तत्क्षण ऋण के रूप में लिया गया धन उसे वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।